क्लिक और मोबाइल की स्क्रीन पर खुलती है वो दुनिया जहां पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चलता है। जिसे हम एंटरटेनमेंट कहते हैं, वो असल में एक नशा बन चुका है और इस नशे ने धीरे धीरे युवाओं की सोच, समझ और संस्कार को निगलना शुरू कर दिया है। और अब सरकार ने उस जहर पर चोट मारी है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। वो ऐप्स जो मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता, विकृति और समाज विरोधी कंटेंट परोस रहे थे। इस बार सिर्फ नाम नहीं, नीयत भी साफ थी। सरकार ने वो किया है जो वर्षों से टाला जा रहा था। अल्ट बालाजी, उल्लू, बिग शॉट, देसी फ्लिक्स, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, वाव एंटरटेनमेंट, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉनेक्स VIP, हिट प्राइम, फिनो, MX नियॉन, ट्राइफ्लिक्स और भी जाने कितने नाम। ये वो नाम है जिनके पोस्टर में ड्रामा लिखा था, पर कंटेंट के अंदर सिर्फ अर्धनग्नता, अश्लीलता और लालच था। और इन ऐप्स को डाउनलोड करने वाले युवा जाने अनजाने में खुद को ही अंधेरे में डुबो रही थी। 2020 में जब पूरा देश घरों के अंदर बंद था, तब शुरू हुआ वो दौर जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट की आड़ में एडल्ट और इरोटिक वेब सीरीज की एक बाढ़ ला दी। और सबसे ज्यादा फेमस हुए अल्ट बालाजी और उल्लू ऐप। अल्ट बालाजी को तो 2017 में एकता कपूर ने लॉन्च किया था और उल्लू ऐप को 2018 में एक IIT ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने। लेकिन सवाल ये था कि IIT से पढ़ा हुआ शख्स आज समाज को क्या दे रहा था। 2021 में इस अंधे बिजनेस की पहली परत खुली जब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया कि वे हॉट शॉट्स नाम के एक ऐप से पोर्नोग्राफी कंटेंट बेच रहे थे। ये कोई छोटा रैकेट नहीं था, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी थी और ग्राहक थे हमारे युवा। सरकार ने 2021 में IT रूल्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किया, जिसमें हर OTT प्लेटफॉर्म्स को अपनी कंटेंट कैटेगरी क्लियर करनी होगी। सेक्सुअल, वायलेंट या बच्चों के दिमाग पर असर डालने वाला कंटेंट नहीं चलेगा। इसके लिए एक ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन सवाल वही था, क्या कोई सुन रहा था? मार्च 2024 में 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा और अब जुलाई 2025 में 25 नए प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है। 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स। अब इंटरनेट पर मनोरंजन के नाम पर फैल रही गंदगी की सफाई शुरू हो चुकी है। हमारे बच्चों की आंखों के सामने जो कंटेंट परोसा जा रहा था, क्या वो एक संस्कारी समाज के लिए घातक नहीं था? क्या 14, 15, 16 साल के किशोरों को ये समझ आ रहा था कि वो मनोरंजन नहीं, एक मानसिक शोषण देख रहे हैं? सरकार ने जिन धाराओं के तहत कार्रवाई की है वो हैं IT एक्ट 2000 की धारा 67, इंटरनेट पर अश्लीलता फैलाना अपराध है। धारा 67A, यौन गतिविधियों से जुड़े कंटेंट को प्रमोट करना गैर कानूनी है। और महिलाओं के अश्लील निरूपण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4। अब वक्त आ गया है कि मनोरंजन और मानसिक जहर के फर्क को समझा जाए। सरकार ने तो शुरुआत कर दी है, अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम सिर्फ कंटेंट नहीं चुने, भविष्य का एक रास्ता भी तय करें। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन अगर वो संस्कृति को खा जाए तो वो मनोरंजन नहीं, मौन संहार बन जाता है। अब फैसला तुम्हारा है, स्क्रीन देखोगे या समाज को बचाओगे।